अस्सलामुअलैकुम। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मदर टेरेसा ने बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए एक जगह बनाई, या इसको यूँ कहें कि मदर टेरेसा ने यतीम खाना बनाया, तो क्या ज़्यादा आसान लग रहा है? यतीम खाना बोलना हमको ज़्यादा आसान लग रहा है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि मछली पकड़ने वालों को हुकूमत ने मदद करने का मंसूबा बनाया है, या ये कहे कि माहीगीरों के लिए हुकूमत ने मंसूबा बनाया है, तो ज़्यादा बेटर ये लग रहा है कि हम माहीगीर कहे या माहीगीरों कहे। ठीक है, तो माहीगीर यानी मछली पकड़ने वाले, यतीम खाना यानी बेसहारा बच्चों के रहने की जगह। इसी तरह से पढ़ाने वाले को हम कहेंगे मौल्लिम। तो ये क्या होता है, लफ्ज़ों के मजमूए हैं। तो अपनी बात को अगर हम कम वक्त में और मौसर तरीके से बोलना चाहते हैं और कम से कम अल्फाज का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में हम लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और स्कॉलरशिप इम्तिहान में इस पर सवालात भी पूछे जाते हैं। एक लफ्ज़ दिया होता है और लफ्ज़ों के मजमूए हमको पहचानना होता है कि किसको वो डिनोट कर रहा है, या तो फिर लफ्ज़ों के मजमूए दिए होते हैं और हमको पहचानना होता है कि इन लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़ क्या मुनासिब रहेगा। देखिए, हम पहला सवाल देखते हैं। जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता उसे हम क्या कहेंगे? मुफलिस, अलाश, अनपढ़ या बेवकूफ़। तो जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं अनपढ़, इलिटरेट इंग्लिश में इसे कहा जाता है। मुफलिस तो वो हो गया जो गरीब हो, राइट। उसके बाद बेवकूफ़ भी अलग चीज़ हो जाती है, तो अनपढ़ उसका जवाब रहेगा। दूसरा सवाल देखिए, बहुत ज़्यादा उम्र पाने वाला यानी जिसकी बहुत लंबी उम्र है उसको हम एक लफ्ज़ में क्या कहेंगे? उम्र दराज, उम्र कलील, बुजुर्ग या नखीफ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा उम्र पाने वाले को हम कहते हैं उम्र दराज, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल देखिए, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। ये तो बहुत आसान है, बड़बड़ गीत, लोरी, लोकगीत या कव्वाली। तो जवाब है लोरी। नंबर 4, ईदैन की नमाज अदा करने के लिए मख्तस जगह यानी जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ईद और बकरीद की नमाज जहाँ पर पढ़ी जाती है, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? चरागाह, कुर्बानगाह, ईदगाह या इबादतगाह। तो इसका जवाब है नंबर 3, ईदगाह। ठीक है, पांचवा सवाल देखिए, तकरीर करने वाला यानी मुकर्रिर। तकरीर करने वाले को हम कहते हैं मुकर्रिर। तो खिताब करने वाले को हम क्या कहेंगे? वाइज, नासिह, मुबल्लिग या खतीब। तो जिस तरह से तकरीर करने वाले को मुकर्रिर कहा जाता है, उसी तरह से खिताब करने वाले को खतीब कहते हैं। नंबर 6, कश्ती चलाने वाला। जो कश्ती चलाता है उसे हम क्या कहेंगे? मल्लाह, पायलट, ड्राइवर या कप्तान। तो बहुत आसान है, कश्ती चलाने वाले को हम पायलट नहीं बल्कि मल्लाह कहेंगे। पायलट तो हवाई जहाज़ उड़ाने वाले को कहेंगे, गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहेंगे। ये रो यहाँ पर कम है। और कप्तान एक अलग है, खेलों के अंदर जो टीम का कप्तान होता है उसे हम कहते हैं। नंबर 7, गलत जोड़ी का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पर लफ्ज़ों का मजमुआ दिया हुआ है, उसके लिए एक लफ्ज़ लिखा है, लेकिन एक जोड़ी यहाँ पर गलत है, उसको हमको चुनना है। मवेशियों के चरने की जगह, तो उसको मरग़ज़ार कहते हैं। तो ये तो सही लग रही है, हम आगे देखते हैं। शराब पीने की जगह, मैकदा। मैकदा यानी शराब पीने की जगह, तो ये तो सही है, हमको गलत जोड़ी पहचानना है। जानवरों को ज़ुबाह करने की जगह, मज़बह। तो ये भी सही है। रहने की जगह, घर। ये भी सही है। तो हमको यहाँ पर गलत जोड़ी पहचानना था, मवेशियों के चरने की जगह, मरग़ज़ार, बल्कि उसको हम कहते हैं चरागाह। तो वो यहाँ पर आया भी है, देखिए वो लफ्ज़ ये है, चरागाह यानी मवेशियों के चरने की जगह। शराब पीने की जगह को मैकदा कहेंगे, जानवरों को ज़बह करने की जगह मज़बह या मुज़बह। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है बताइए लिखकर। रहने की जगह यानी कि घर। ठीक है, अब मरग़ज़ार का मतलब होता है एक तरह की घास को हम मरग़ज़ार कहते हैं। एक तरह की घास होती है जिसे जानवर चरते हैं, लेकिन चरने की जगह को मरग़ज़ार नहीं कहेंगे। ठीक है, 8वां सवाल, अगर अजान देने वाला मौज़िन तो तालीम देने वाला मुअल्लिम। ठीक है, इमाम तो जो नमाज पढ़ाने वाला है, मुतअल्लिम जो पढ़ने वाला है, पढ़ रहा है वो, और आलिम यानी इल्म वाला। तो अगर अजान देने वाले को हम मौज़िन कहेंगे तो तालीम देने वाले को मुअल्लिम कहेंगे।
सवाल नंबर 9, नक्काद के लिए अल्फाज के मजमूए का इंतखाब कीजिए। नक्काद यानी क्या? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके अंदर हो सकता है क्योंकि अल्फाज जो है मिलते जुलते हैं। देखिए, नक्काद यानी नक्काली करने वाला, तख्लीक कार, अफसाना निगार या तनकीद करने वाला। तो इसमें पहले ऑप्शन के अंदर और चौथे ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन नक्काद का मतलब होता है तनकीद करने वाला, यानी किसी भी बात के मस्बित और मनफी दोनों पहलू उजागर करने वाला, तनकीद करने वाला। ठीक है। और नक्काली करना यानी नकल करना, ये अलग चीज़ है। 10वां सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही जाने वाली नज़्म, तो उसे क्या कहते हैं? हम्द, नात, मनक़बत या कसीदा। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ में बयान की जाने वाली नज़्म हम्द कहलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही जाने वाली नज़्म को नात कहते हैं। ये दूसरा ऑप्शन सही है, यानी इतना बड़ा लफ्ज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही जाने वाली नज़्म, उसको सिर्फ एक लफ्ज़ में हम डिनोट करेंगे या बताएंगे तो हम नात कहेंगे। ठीक है। मनक़बत ये एक अलग चीज़ है, कसीदा एक अलग चीज़ है। मनक़बत यानी औलिया की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है, वलियों की तारीफ़ में, तो उसको हम मनक़बत कह सकते हैं। और कसीदा यानी तारीफ़ी कलमात, किसी की भी तारीफ़ बयान करना, उसे हम कसीदा कह सकते हैं। ठीक है। 11वां सवाल, दोपहर के खाने के बाद सोना। अब दोपहर के खाने के बाद सोने को क्या कहेंगे? आराम, इस्तिराहत, मीठी नींद या कैलुल्ला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कैलुल्ला, दोपहर के खाने के बाद सोना। दूसरे ऑप्शन में यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इस्तिराहत का मतलब भी होता है आराम करना, राहत, सुकून वगैरह, लेकिन दोपहर के खाने के बाद अगर कोई सो रहा है तो उसे कैलुल्ला कहेंगे। तो इस तरह आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में हमने 11 जो है सवालात यहाँ पर लिखे हैं, 11 सवालात सॉल्व किए हैं। लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक एक लफ्ज़ देखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू।